नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब ट्रेन में तय सीमा से ज्यादा सामान पर लगेगी लगाम। रेलवे अब यात्रियों के सामान पर कड़ी नजर रखने जा रहा है। हवाई यात्रा की तर्ज पर ट्रेनों में भी अब तय वजन से अधिक सामान ले जाने पर आपको अधिक सामान का एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोविंदपुरी कानपुर सेंट्रल और पनकी स्टेशन पर रेलवे ने नाप तौल मशीन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रेन में चढ़ते यात्री, भारी बैग, स्टेशन पर लगती डिजिटल वेट मशीन, रेलवे अधिकारी और नोटिस बोर्ड। अब ट्रेन से सफर करते वक्त आपको भी अपने सामान का वजन ध्यान में रखना होगा। रेलवे ने तय किया है कि जनरल कोच में 30 किलोग्राम, स्लीपर और थर्ड एसी में 40 किलोग्राम, सेकंड एसी में 50 किलोग्राम और फर्स्ट एसी में 70 किलोग्राम से अधिक सामान नहीं ले जा सकेंगे। कानपुर के गोविंदपुरी कानपुर सेंट्रल और पनकी स्टेशन पर नापतोल मशीनें लगाई जाएंगी ताकि यात्रियों का सामान पहले ही चेक किया जा सके। मेरा नाम मोहम्मद शबीर है। ये बताइए कि रेलवे की तरफ से गाइडलाइंस जारी करी गई है जिसमें यात्रियों का जो वेट ज़्यादा होता है उनके लिए अब एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा। इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और क्या कहना है आपका? सर, ये जो शुल्क वाला सिस्टम चालू हुआ ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। इस हिसाब से चालू नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल से एयरपोर्ट वाला सिस्टम बना देंगे जिसके लिए गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी और खासकर अमीरों को भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे वो भी परेशानी हुई आधार पर आएंगे। अभी समझ लीजिए आप लोग खुली हो, आप जी हाँ। लोग वेट उठाते हो तो किस तरीके से आप लोगों को इसमें और दिक्कतें होती हैं? सर, हम लोग तो वेट उठाते ही हैं, इतना तो जानते ही हैं कि कम से कम भी आदमी पब्लिक जो लगेज लेके चलती है वो 50 किलो से कम लेके नहीं चलती है। और जो ये गाइडलाइन सर चालू होने वाली है, जारी करने के लिए सोच रहे हैं, इसमें बहुत ही परेशानी होगी, बहुत ही दिक्कतें होंगी। अब ये बताइए, अगर वो सब लगेज नहीं लेके जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? अब ये भी हम लोगों का कहना है कि सरकार इसके बारे में भी साथ साथ सोचे हम लोगों के बारे में। संजय जी, रेलवे ने गाइडलाइंस निकाली है कि एक्स्ट्रा लगेज आप लेकर चलते हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। नहीं सर, ये तो गलत बात है भाई। सामान है, हम तो जहाँ जाएंगे साथ में लेकर ही जाएंगे ना। अब सरकार तो गलत कर रही है हम लोगों के साथ। क्या मांग करते हैं? नहीं, जो लगेज उसको ले जाना चाहिए भाई साथ में, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर ले जाएंगे, हम लोग अपने साथ ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे लेकर। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेन में हौच पौच हो जाती है, यात्रियों को बैठने और निकलने में दिक्कत होती है। उसके लिए अलग से बोगी बनाया जाए ना, उसके लिए अलग से रखा जाए भाई, उसको रखने के लिए रखा जाए। शुभम, ये बताइए कि रेलवे ने गाइडलाइंस जारी करी है जिसमें एक्स्ट्रा लगेज जो लोग लेकर चलते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा शुल्क लगाया जाएगा, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हो? सर, फिलहाल ये तो हमें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं गांव देश से, मतलब शहर जाते हैं और आते भी हैं शहर से, तो उन लोग को मतलब उनका बोरिया बिस्तरा होता है और सब सामान जो घर से लोग मंगाए रहते हैं और नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। तो फिलहाल 40 किलो से क्या, 40 किलो और 1 कुंटल के बीच ही होता है समझ लीजिए, जब हम देखते हैं हमेशा। तो मुझे तो ये गलत लग रहा है फिलहाल। क्या करना चाहिए इसके लिए सरकार को, क्योंकि दिक्कतें होती हैं, लोग ऐसे होते हैं जो पैसेंजर्स को जगह नहीं देते हैं, रेलवे में हौच पौच हो जाती है, तो उस पर क्या कहना है? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं सर, और इसमें सबसे ज़्यादा गरीबों को दिक्कतें हैं, जो बेचारे मतलब वो जो यहाँ मुंबई दिल्ली जो कमाने जाते हैं, हमारे यूपी और बिहार मतलब जो हैं यहाँ से जो आते हैं मजदूर या फिर जो लोग भी हों, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं। क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो अपना फ्लाइट से जाएंगे या फिर भाई एसी में जाएंगे, तो उन लोग के लिए अलग लगेज वाला सिस्टम रहता है, हर एक चीज़ें रहती हैं। तो इन्हें मतलब जो है कम से कम वेट वोट का जो है ये सही नहीं लग रहा मुझे। नहीं, जैसा कि आपको पता है कि एयरपोर्ट्स पे आप कोई भी आप यात्रा शुरू करते हैं तो टिकट आप जब चेक कराते हैं उसी वक्त आपका एक तौला जाता है, आपका केबिन बैगेज के अलावा जो आपका बैगेज आपके पास होता है, और आपके उसमें टिकट्स पे इंडोर्स होता है कि कितने केजी वेट आप ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हैं या डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहे हैं। वैसे ही रेलवे ने भी अपने रूल्स काफ़ी स्पष्ट रूप से निर्धारित किए हुए हैं बहुत पहले से ही लगेज रूल्स के, क्या फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर जिस भी क्लास में जा रहे हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पर पैसेंजर कितने केजी का है। जैसे कि फर्स्ट एसी में आप जा रहे हैं तो 70 केजी पर पैसेंजर वेट मैक्सिमम लिमिट पे उसको ले जा सकता है। इसी प्रकार से स्लीपर में है तो 30 केजी के आसपास का वेट है। और इसकी समय समय पर जो टिकट चेकिंग स्टाफ हमारा ट्रेन में चलता है या स्टेशन पे देखता है, वो उसको जांच करके उसकी निर्धारित उसको करता है, और अगर ज़्यादा पाया जाता है तो उसको वो चार्ज करता है नियमानुसार। अगर ज़्यादा वेट ले जा रहे हैं तो उसका रूल ये भी है कि पार्सल में एक लगेज बुकिंग की सुविधा होती है, तो आप लगेज बुकिंग कराकर एक्सेस वेट आपको लगता है कि हमारे परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा वेट का लगेज हमारे साथ है, तो आप लगेज बुकिंग के हिसाब से
पार्सल में जाकर बुकिंग कराकर आप अपना सामान ले जा सकते हैं, जो कि पार्सल वैन में जाएगा, जो पार्सल स्पेस जो होता है। ये जो नया एक योजना चल रही है मंडल स्तर पर की, ये जो अभी हमारा चेकिंग का सिस्टम है लगेज का, उसको एयरपोर्ट की तरफ हम करें। जैसे कि स्टेशन डेवलपमेंट में आपको पता है कि हम एंट्री एग्जिट को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करेंगे और सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हमारे रहेंगे। तो वहाँ पे मशीन्स का इंस्टॉलेशन कराकर यात्रियों को एंट्री के दौरान ही उनके लगेज को तौला जा सकता है, और अगर ज़्यादा पाया जाता है तो उनको एंट्री पॉइंट पे ही उसके नियमानुसार चार्ज करके उनको आगे की यात्रा प्रारंभ करने के लिए अनुमति दी जा सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।